शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता नरसिम्हा राव जी से करते हैं। सर, 1995 के बाद बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया। तो क्या माना जाए कि आपने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया है और आप इस चुनाव में आत्मविश्वास के साथ उतर रहे हैं, या अभी भी एंटी इनकम्बेंसी कोई चुनौती है? आप गुजरात में किसी भी क्षेत्र में जाकर आइए, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार विरोधी स्वर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको केवल और केवल विरोधी खेमे में जिस प्रकार नाराजगी है वही सुनने को मिलेगा। भाजपा के सरकार 27 साल के वहां सत्ता में रहने के बावजूद आज भी गुजरात की चाहत है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार अभूतपूर्व वहां विकास का काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पिछले 8.5 के कार्यकाल में डबल इंजन सरकार के नाते जिस प्रकार विकास में और जो गति आई है, मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र भाई तब भी विकास का बहुत विकास हुआ था, बट लेकिन उस समय दिल्ली में जो कांग्रेस बैठी हुई सरकार गुजरात की समर्थन नहीं करती थी। आज दोनों जगह भाजपा सरकार होने के कारण गुजरात के विकास में एक अभूतपूर्व एक तेजी आई है और हर नागरिक इसका अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं यहां कोई एंटी इनकम्बेंसी के नाम का कोई जिक्र ही नहीं हो सकता है पूरे गुजरात के चुनाव में। एक जनता के गुजरात की जनता भाजपा को और एक बार एक बड़ी आशीर्वाद देने वाली है। मैं भी गुजरात के दौरे पर आज ही लौटा हूं। मैं जो अनुभव अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, बड़ी और भव्य जीत होगी। केवल और केवल भाजपा है और कुछ दिखता ही नहीं। भाजपा के अलावा कुछ नहीं है। अजय जी, भाजपा को आप अकेले चुनौती दे पाएंगे या इसमें आपको आम आदमी पार्टी के सहयोग की जरूरत दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जीबी नरसिम्हा राव साहब भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत सारी बातें की और कहा कि अभूतपूर्व विकास हुआ है और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पहले तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो 14 के बाद मोदी जी के जाने के बाद 3 मुख्यमंत्री बदले और इस बार तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री संतरी छोटे से लेकर के सारे लोगों को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। आखिर सब ठीक चल रहा था तो रूपानी जी ही सही क्यों उनको रखा? उससे पहले आनंदी पटेल साहब, जो बेन पटेल साहिबा थी वही रहती। तीसरी बात जो कहा इन्होंने अभूतपूर्व विकास, वाकई बहुत विकास हुआ है गुजरात में। हम भी अभी गुजरात घूमकर, राजकोट और सौराष्ट्र रीजन घूमकर आए हैं। विकास का आलम यह है कि डाटा पर बात होनी चाहिए, सिर्फ लच्छाधारी शब्दों पर नहीं। और डाटा ये कहता है कि 94-95 में जो गुजरात का विकास, जब हम कांग्रेस की सरकार थी, 18% की गति से आगे बढ़ रही थी। आज जो हालात है 1.3% निगेटिव में चली गई है विकास का ये आलम है। विकास इस लेवल पर है कि निवेशकों का अब विश्वास उठ रहा है। विकास का ये आलम है कि जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे जो लोग हैं, लगभग जो है 31.5 लाख फैमिली है, और यदि उसको एक फैमिली में 5 मेंबर होंगे तो लगभग 1.5 करोड़, टोटल 6.5 करोड़ की जनसंख्या में 1.5 करोड़ लोग बीपीएल फैमिली में आ गए हैं। ये हाल है। हाँ, पेट्रोल डीजल का विकास जरूर हुआ है उसके दाम की, और घरेलू गैस जो सिलेंडर 400 में हम देते थे, ये 1060 से के पार करा दिया। ये डाटा आप दूसरी बात 10 सेकंड दीजिए। दूसरी बात ही बताएंगे, आपके नेता जमीन पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर ये इतना डेटा आपके पास है तो बीजेपी को चुनौती कौन दे रहा है, आप या आम आदमी पार्टी? पवन जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लोग ही वहां चुनौती दे रहे हैं। आप और तुम कोई वहां नहीं है, हम हैं। और हम का मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो लोग हैं, इस सरकार से जो दुखी हैं, इस सरकार को जो जिस तरह लगातार भय, भूख और भ्रष्टाचार का वहां काम की है, उससे लोग दुखी हैं। कर्ज के नाम पे जो वहां पे बंदरबाट हुआ है, आपने देखा देश में भी और राज्यों में भी। आज 15 साल में 3 गुना ज्यादा कर्ज गुजरात पर है। 4 लाख करोड़ का लायबिलिटी है। हर गुजराती भाइयों के सिर पर 65,000 रुपए की लोन जो है इस सरकार ने बढ़ा दिया है। ये विकास है, और इसी विकास को लेकर के लोग देख सर, रहे आपने हैं। डेटा दे दिया। मेरा एक डेटा सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, एक सवाल सिर्फ ये है कि खुद कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं।
क्या नहीं, आप नहीं। सचमुच मुझे लगता कांग्रेस है- पार्टी जहां 41% वोट पाती है वो सचमुच आम आदमी के भरोसे हो गई आज के दिन? ये फेक न्यूज है। जो बात कही गई थी उसको सही दृष्टिकोण से सही लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए था। हमारे नेता से आप जैसे वरिष्ठ जो शुद्धि पत्रकार जब कोई आप बता प्रश्न दीजिए। पूछे, हाँ आप हमारे बता एक दीजिए। नेता से जरूर प्रश्न ये पूछा गया, आपके जैसे कोई पत्रकार भाई ने पूछा होगा कि भाई यदि जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे। हमारे लोगों ने कहा यदि आम आदमी पार्टी आपको आके समर्थन दे, हम तो कह रहे हैं अभी ही समर्थन दीजिए, भाजपा हराना है। आप झूठ का जो वहां भाजपा का बी टीम बन के खेल रहे हैं, पूरा गुजरात का लोग जान रहा है। गुजरात की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है और आप आम आदमी पार्टी जो है गुजरात के जनता के साथ धोखा करने के लिए भाजपा के साथ मिली भगत करके आज काम कर रही है। उससे मुक्ति चाहिए गुजरात की जनता को भाजपा से। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वोट का बंटवारा हो, लेकिन एक बार जनता बीजेपी से ले जागरूक लेते हैं। है, जनता समझ राव साहब, रही है। ये अब कह रहे हैं कि इसको आम आदमी शासन को पार्टी उखाड़ भाजपा फेंकेगी, की आम भी आदमी के टीम झांसे है। में नहीं आएगी। विरोध की वोट बांटने के लिए अब की बार अरविंद केजरीवाल मैदान में है। सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।